एक दिन की बात है। एक एक व्यक्ति पैर के अंगूठे में चोट लग गई और वह चिकित्सक के पास पहुंचा। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अंगूठा काटना पड़ेगा क्योंकि जहर फैल गया है। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब अंगूठा यदि कट गया तो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो दवाई दे दो और कैसे भी ये ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, कोशिश करते हैं। फिर मरीज 8 दिन बाद फिर से आया कि पंजे में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने जांच की और बोला, पंजा काटना पड़ेगा। पूरा पंजा नहीं काट सकता, मरीज बोला, पूरा पंजा नहीं काट सकता, आप तो ऐसा करो कि अंगूठा काट दो। मरीज 15 दिन बाद वापस आया। घुटने में दर्द है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने जांच की और कहा, आधा पैर काटना पड़ेगा। मरीज ने कहा, आप तो पंजा ही काट दो। कुछ दिन बाद पता लगा कि जीवन से ही हाथ धोना पड़ गया क्योंकि उस व्यक्ति के सारे शरीर में जहर फैल गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो दोस्तों, एक छोटे से घाव पर ध्यान न देने की वजह से वह जानलेवा हो गया। इसीलिए समस्या का पहले ही समाधान करें जब वो छोटे रूप में हो, बड़ी होने का इंतजार ना करें। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो ऐसा आराम से चलता रहा। फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने लगे, बार बार वही एक समस्या और शिकायत करते। बाबा ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उन्होंने सभी को एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने वही चुटकुला वापस सुनाया तो कुछ लोग मुस्कुराए। जब उन्होंने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी हंसा ही नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे हंस नहीं सकते, वैसे ही एक ही समस्या पे बार बार रो क्यों रहे हो। तो दोस्तों, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक समय की बात है, गुरु ने अपने शिष्यों को एक काम सौंपा कि इस कीचड़ में से कलश का कमंडल निकालो। पर कोई भी शिष्य इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं था। तो गुरु परेशान होने लगे। गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था, उनकी सीख पर कोई शिष्य अमल नहीं कर रहा था। अंत तक वास्तव में कोई भी कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। एक शिष्य गोपाल, जो एक नाले साफ करने वाले को बुलाने गया था। ऐसा देखकर गुरुजी काफी विचलित हुए। एक शिष्य मदन उठा और उसने नाले में हाथ लगाया कर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था। तभी मदन ने अपने कपड़े संभालते हुए नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया और गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर कार्य किया। तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी पहुंचा। उसे अपनी गलती का आभास हो गया। तो दोस्तों, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अपना काम स्वयं करना चाहिए।